Okay, students, today is day number 7 of the chapter of sets from in class 11 batch. We are doing from R.S. Agarwal. R.S. Agarwal इस बुक से करवा रहे थे. फर्स्ट एक्सरसाइज चल रहा था एक्सरसाइज 1A. एक्सरसाइज 1A लास्ट was क्वेश्चन नंबर 9. नेक्स्ट इज 10. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. कैपिटल A इक्वल टू 5. फाइंड PA का n लिखा है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए. फाइंड PA, देखने दो एक बार. PA का n, हाँ ठीक है, PA का n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, इसको कैसे भी पढ़ते हैं और कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए. जैसे नहीं बोलते हैं वो, हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 5, ऐसे बोल लो, या कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 5. फिर से बोल रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 5, या फिर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 5. तो ऐसे ही बोल रहा है कि पावर सेट बनाइए पहले ए का. ए तो एक सेट है ही, ये डिजाइन नहीं है, ये सेट है. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस सेट? देयर आर 0 एलिमेंट्स. ओके, तो पहले पावर सेट बनाइए और उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स. स्टूडेंट्स मार्क कीजिए, ये सवाल एक VVI सवाल है, 1 मार्क में ये क्वेश्चन जरूर आता है. जितना स्ट्रेस दिए हम आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाने में, चाय कॉफी एकदम बनाओ, आएगा ही आना ही है. जैसे थोड़ा सोच के स्लो पढ़ा रहे हैं, किताब आया नहीं है इसीलिए. स्टैंडर्ड वाले तो खैर पढ़ेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कंफर्म. एक बात बताओ, पावर सेट क्या होता है, जल्दी से साइड में बताओ जी मित्तल. अरे सर 3 दिन से खकोर रहे हैं. अरे एक बार और बोल दो ना. मान लीजिए ए ना आपका एक सेट है 1 2 3, इसके जितने सबसेट्स बनेंगे ना सर, जैसे सिंगल फिर ऐसे डबल ट्रिपल ऐसे करके, और ये सबको एक बड़ा पंडाल में लगा देते हैं, न्यूक्लियस पंडाल. ये न्यूक्लियस पंडाल क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि न्यूक्लियस पंडाल में कोई भी ऐसे शंकर का समोसा और बंसी का मिठाई दुकान नहीं खुलता है, ब्रांडेड शॉप्स खुलते हैं. तो ये जो ब्लू वाला सेट है, दिस इज कॉल्ड पावर सेट. पावर सेट में कोई भी एरा गैरा ऐसे एलिमेंट्स नहीं आते हैं, ऐसे एरा गैरा एलिमेंट्स नहीं आते. कौन आते हैं पावर सेट के अंदर? सबसेट्स आते हैं. ठीक, आइए तो पावर सेट ऑफ ए पहले बनाओ. ये फाई है, ठीक है. फाई के जितने सबसेट्स बनेंगे साइड में लिखो 2 to the power n, मतलब 2 to the power 0, मतलब एक तो बनेंगे. फाई के जितने सबसेट्स बनेंगे, ठीक है, 2 to the power n मतलब 2 to the power 0, मतलब एक सबसेट बनेगा फाई का. कौन सा वाला बनेगा? जैसे हमने एक सेट दिया 1 2 3, और बोला इसके सबसेट्स बनाओ, तो तुम बोले ना 2 to the power 3, 8 गो बनेगा इसका, 8 गो. तो कौन सा 8 गो? सिंगल है, डबल, द सेट इटसेल्फ, सिंगल, डबल, द सेट इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. 5 सिंगल, डबल 6 गो हुआ. The set itself 7 और एक 5 8 हो तो गया 8. फिर से सुनो, सिंगल है 1 2 3, ठीक, 1 2 2 3 3 1, ठीक, और फिर 1 2 3 पूरा अपने आप. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और एक 5 बना, 8 गो बना ना. तो इसका कितना ठो बनेगा? तो डायरेक्ट लिखो ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ये इक्वल टू 2 to the power n. ये एक सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 0, तो एक ठो बनेगा. अब कोई मेरे को जनरल नॉलेज के लिए पूछ लिया कि जरा बना के तो दिखाइए ना वो ब्लू वाला पंडाल. तो अब हम बना के दिखा दे रहे हैं. ब्लू पंडाल के अंदर बस ये आएगा, दैट्स इट, कहानी खत्म. सर ये कौन सा है, मतलब कौन सा वाला लिख रहे हैं आप? बता रहे हैं कौन सा वाला लिख रहे हैं. आई हैव नॉट रिटन सिंगल बिकॉज देयर आर नो एलिमेंट्स इन दिस सेट एट ऑल. सो आई हैव नॉट रिटन सिंगल. जैसे वहां लिखते हैं ना सिंगल, वो नहीं लिखे हैं. आई हैव नॉट रिटन डबल, जैसे वहां लिखते थे ना 1 2 2 3 3 1, वो भी नहीं लिखे. 3 हो गया, वो 3 को 6, 7वां 8वां क्या होता था? द सेट इटसेल्फ. हम ये लिखे हैं, द सेट इटसेल्फ. एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ होता था ना, वो लिखे हैं. एंड साथ ही साथ 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. तो ये 5 भी है, मतलब ये एक साथ दो बातों को अंडर कवरेज कर लिया. इसका सबसेट ये है, हाँ है, एंड क्योंकि ये खुद 5 है, वो भी 5 है, तो 5 का सबसेट होता है. मतलब जो समझ नहीं रहा उसको हम साइड में बोल रहे हैं. भावना समझो. हैव आई रिटन दिस? नो सर. 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 नॉट अगेन. नहीं सर, ये भी आप नहीं लिखे हैं. Have I written 1 2 3? Yes sir, you have written this. The set itself you have written. Have I written this? बोलो हाँ, बोला जा सकता है एक सेंस में.
मतलब जो चीज आप लिखे हैं वो दोनों काम कर दिया, इसका भी कर दिया और इसका भी कर दिया। जो आप लिखे हैं वो एक्चुअली क्या लिखे हैं, द सेट इटसेल्फ लिखे हैं। जो आप लिखे हैं वो गिवन सेट का सबसेट 5 भी होता है, वो भी लिखे हैं। ठीक, जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक ही बात को क्लियर कर रहे हैं बार बार, 2 to the power n वाला फॉर्मूला याद रखो, 2 to the power 0 एक ही होगा, दो मत कर देना कि 5 लिख दिए और एक बार और 5 लिख दिए। भाई दो को इस खुशी में लिखे हो, नहीं पहला इसलिए लिखे हैं क्योंकि एवरी सेट का सेट खुद होता है और ये 5 भी होता है, पगली नहीं तो एक ही चीज को दो बार लिखने मना किए है ना, बोले ना 1 2 3 3 दो बार थोड़ी लिखा जाता है। ठीक है, सो प्लीज मार्क इट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, प्लीज मार्क इट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिनके पास किताब है वो किताब लेकर बैठा करो और किताब में टिक लगा लो, जिनके पास किताब है, नहीं तो कॉपी में ही टिक लगाओ। ये हम इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि कुछ हम करवाना चाह रहे हैं, नहीं मिला तो क्वेश्चन 10 का ऐसे सेकंड करवा देना। ठीक है, एंड प्लीज इसको वी मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस ये बंद हुआ, फिर ये इससे बंद हुआ, ये इससे बंद हुआ, ये इससे बंद हुआ, 1 2 3 को इधर, 4 को 1 2 3 4, हाँ बस ये सुनना चाह रहे हैं। पहले पावर सेट ऑफ 5, फिर उसका पावर सेट और फिर उसका पावर सेट, तो बताओ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है। एक बात बोलते थे मित्तल, तो पुराने स्टूडेंट तुम ही से पूछ रहे हैं, हालांकि राहुल तुमसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन चलो मित्तल तुम जवाब दो। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, तो वी स्टार्ट विद द इनर मोस्ट ब्रैकेट, वी स्टार्ट विद द इनर मोस्ट ब्रैकेट। तो इस सवाल का सबसे पहले इनर मोस्ट ये है, इसमें कितना होगा बताओ, इसमें होगा 2 to the power 0, मतलब एक ठो एलिमेंट आएगा, एक ठो एलिमेंट आएगा। वो कौन होगा हम बगल में लिखते भी जा रहे हैं, साइड में तुम भी लिखते जाओ। तुम्हारे पास तो शायद 2 कलर का पेन नहीं है, हमारे पास है ब्लू। ठीक है, ब्लू पावर सेट, एक एलिमेंट होगा, कौन होगा, ये होगा बस। ठीक, चलो तो आई हैव कवर्ड दिस मच। अब इसका फिर से पावर सेट, मतलब P5 का फिर से P करना है और उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। अब स्कॉटिन बोलिए ना, सर n इज इन द आउटर मोस्ट, वी हैव रिटन इट हियर, हियर यू आर टीचिंग अस रॉन्ग, हाउ कैन यू राइट इट एट दीज प्लेसेस, ऐसा पूछ सकती है लोग। तो वही हिंदी में समझा रहे हैं, पहले पावर सेट बनाना था, फिर उसका पावर सेट बनाना था, फिर उसका पावर सेट, और फाइनल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मिनर मोस्ट, सबसे पहले अंदर में है पावर सेट ऑफ 5 में बना है पावर सेट, एक ठो बनेगा। हम तुमको समझाने के लिए बना दिए, परीक्षा में नहीं बनाना, बस तुमको बोले एक होगा, इतना में एक होगा। सर बट n इज नॉट रिटन हियर, व्हाई यू आर मेकिंग दिस। अरे बहना, अरे पगली, इसके बिना कैसे आगे बढ़ पाएंगे। ठीक, तो इतना मच में एक एलिमेंट जरूर होंगे जो कि एक डिजाइन है। ठीक है, जो कि एक डिजाइन है या जो कि एक सेट है, खाली सेट है, ब्लैंक सेट है। और ये ब्लू वाला जो बोलते थे न्यूक्लियस पंडाल है, पावर सेट पंडाल। चलो अब इसमें नाउ मित्तल यू जस्ट टेल मी फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n है, ये वाला में है कितना ठो, बोलो। P5 नाम का जो सेट है, पावर सेट ऑफ 5, उसमें है कितना ठो, बोलो एक ठो ऐसा डिजाइन बोल लीजिए, 5 बोल लीजिए। ठीक है, डिजाइन इसलिए बोल रहे हैं सर क्योंकि ब्लू वाला सेट के अंदर तो ये एज अ डिजाइन ऐड कर रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं। हाँ तो बोलो ना कितना ठो है जी, एक ठो है। सो 2 to the power 1, 2 ठो होगा बाबू, समझे। मतलब सबसे पहले 5 का जो पावर सेट बना, ये बना 5 का पावर सेट का फिर पावर सेट बना, तो इट इज गोइंग टू हैव 2, मतलब ये ब्लू वाला तुम लोग के पास पता नहीं ब्लू ब्लैक है कि नहीं, 2 ठो होंगे, मतलब ये एक डिजाइन नामक चीज है। एक बार इस डिजाइन को हम बोलते हैं सिंघाड़ा, बात को समझो, सिंघाड़ा। ब्लू नाम का एक सेट, एकदम फर्स्ट डे हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर का आज पहला दिन है और तुमको थोड़ा मोड़ा ज्ञान है, कैसे सबसेट्स बनता है ज्ञान है। पावर सेट वगैरह कुछ नहीं आता तुमको बस ज्ञान है कि एक सेट का सबसेट्स कितना बनता है। ब्लू एक सेट है, दिमाग में ये रखो कि हम फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं आज, पावर सेट हमको नहीं पता क्या होता है, बस ब्लू नाम का एक सेट है, उसमें एक डिजाइन है। अब हम बोले कि ब्लू नाम का सेट जो है उसके अंदर एक डिजाइन है, इसके सबसेट्स बनाओ, तो तुम कैसे बनाओगे इसे सबसेट्स, बोलो। ये डिजाइन तो लेंगे ही लेंगे, फिर 5 तो लेंगे ही लेंगे। तो जब डिजाइन लिए तो हर सेट में जितने एलिमेंट्स है 1 2 3 वो सारे के सारे आ गए। एक सेट में जितने के जितने एलिमेंट्स है सारे के सारे आ गए, और उस सेट में 5 तो होगा ही। गेटिंग,
ये तो एज अ डिजाइन है ना, हम पावर सेट नहीं बात कर रहे हैं। अब वी आर इन डे 1 ऑफ द चैप्टर। ऐसा इमेजिन करो, ब्लू नाम का एक सेट है, उसके अंदर एक डिजाइन है, सिंघाड़ा है, सिंघाड़ा। तो सिंघाड़ा नाम का एक चीज है, और हम बोले हैं कि ब्लू रंग का जो सेट है जिसमें कि सिर्फ सिंघाड़ा है, सिर्फ सिंघाड़ा है, सिर्फ सिंघाड़ा है, तो उसके सबसेट्स लिखो। तो तुम सिंघाड़ा लिखोगे, द सिंघाड़ा इटसेल्फ, और एक 5। मतलब एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे कि 1 2 3 था। हैव यू रिटन 1? नो सर। हैव यू रिटन 2? नो सर। हैव यू रिटन 3? नो सर। हैव यू रिटन 1 2? नो सर। हैव यू रिटन 2 3? नो सर। हैव यू रिटन 3 1? नो सर। हैव यू रिटन 1 2 3? यस सर, दिस इज द थिंग आई हैव रिटन। द सेट इटसेल्फ, द सेट में जो चीज है वो पूरा का पूरा, ठीक। और कुछ नहीं भी है, 5 भी है, फॉर्मूला से भी चेक हो गया। चलो जी मित्तल, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, और फिर एक और ब्रैकेट ना, P5, फिर ऐसे करके P, और फिर ऐसे करके P, तीसरा है ना, हाँ ठीक है। अब इसमें कितना ठो होगा? अरे सर फॉर्मूला है ना 2 टू द पावर n। हाँ ठीक है, तो बोलो, हमको क्या पूछ रहे हो, बोलो। सो 2 टू द पावर 2 मतलब 4 गो एलिमेंट्स होगा, 4 गो एलिमेंट्स होगा, ठीक। चलो सबसेट्स लिखना है इसका। तो सबसे पहले ब्लू ब्रैकेट हम बनाए। ब्लू ब्रैकेट बनाने के बाद हम क्या बोल रहे हैं, जैसे सिंगल सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल डबल, फिर ट्रिपल ट्रिपल जैसे लिखते हैं, मतलब वो सेट पूरा का पूरा लिखा जाता है। और 5 का मतलब एवरी सेट का सबसेट 5 होता है। चलो सबसे पहले ये डिजाइन को लिखे, ये एक डिजाइन है, ठीक। फिर सेकेंड वाला को लिखे, ठीक। ये रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है? पावर सेट के अंदर कोई भी एरा गैरा, ये ब्लू वाले के अंदर कोई भी एरा गैरा 1 2 नहीं आता है, सेट 1 आता है और सेट 2 आता है, ठीक। तो इस डिजाइन को बस लिख दियो, मतलब तुम समझो तुम अभी क्या लिखे हो पता है? तुम अभी ना 1 लिख कर बैठे हो, बड़ा खुश हो रहे हो, ये तुम 1 लिख कर बैठे हो, पर 1 नहीं लिखना था, सेट 1 लिखना था। तो ये हो गया सेट 1, बुझा गया। 2 लिखकर तुम बैठे हुए हो, बड़ा खुश हो रहे हो, 2 नहीं लिखना था, ये डिजाइन है, उस डिजाइन को सेट में लिखे, ठीक। मतलब कर क्या रहे हो, सिंगल है सिंगल लिखे, 1 लिखे पर सेट्स के फॉर्म में, तो ये 1 है करली में, फिर 2 को लिखे पर करली में। अब एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये अभी गलत है, ये भी गलत है। पूरा चीज को उतारो, जैसे 1 2 3 खाली ऐसे कॉमा देके लिख देते हो, पूरा चीज ऐसे लिख देते हो कि पूरा चीज को सेट में लिखते हो, तो ये पूरा चीज को सेट में लिखो। सिंगल लिखे, हाँ सर, जो सिंगल लिखे ना उसको हम थोड़ा गाढ़ा कर दे रहे हैं, देखो ये सिंगल लिखे, हाँ सर, देखो ये गाढ़ा कर दे रहे हैं, ठीक। कहां लिखे? सेट के अंदर, खाली 1 नहीं लिखना है, सेट में 1 लिखना है। सेकंड वाला लिखे सिंगल, हाँ सर, लो इसको भी गाढ़ा कर दे रहे हैं, पर कहां लिखे हो? सेट के अंदर। एक बार और, द सेट इटसेल्फ, पूरा का पूरा को लिखो, पूरा का पूरा 1 2 3 को ऐसे बस लिख देते हो क्या? 1 2 3 को बस ऐसे लिख देते हो कि 1 2 3 को ऐसे करके लिखते हो, तो वही चीज बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा ऐसे और ऐसे कर दिए, ठीक, बुझा गया, पूरा का पूरा लिखा गया। अब कॉमा, ये सिर्फ 5, सर इससे आपको क्या नाराजगी है? इसको आप कोई चीज के अंदर नहीं लिखे। अरे पगला, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, तो 1 को सेट में लिखते हैं, 2 को सेट में लिखते हैं, और पूरा 1 2 को भी लिखते हैं, और फिर लास्ट में 5 लिख देते हैं ना, तो 5 को फिर कोई सेट में थोड़ी लिखते हैं। दिमाग को ठंडा करके आराम से घर पे सोचना, किचकिचाना नहीं कि समझ नहीं आ रहा है। ये फॉर्मूला कभी गलत नहीं हो सकता है। तुम अपना कंसेप्ट को क्लियर करो शुरू के क्लासेस के, कि भैया पावर सेट में कौन कौन आता है। तो पावर सेट में ऑल द सबसेट्स आते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्या है? सिंगल लिखे, खाली ऐसे लिख देंगे तो ये पावर सेट में आ जाएगा, हाँ पावर सेट में आ जाएगा, मारो चट से। पावर सेट में नहीं आएगा ना, इसको क्या करना होगा? सेट में लिखना होगा। तो वही चीज तो है, फर्स्ट एलिमेंट को लिखे हैं सेट में, सेकंड को लिखे हैं सेट में, फिर ये एंटायर सेट को लिखे सेट में। ये तो इतना गाढ़ा कर दी, गंदा करने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा। और फिर 5 को लिखे, तो 4 को हो गया 2 टू द पावर n 2, दैट इज 4। प्लीज मार्क इट अ VVI क्वेश्चन। हमको ये मिला नहीं, इसलिए हम बोल रहे थे कि किताब लेकर बैठा करो, शायद किताब कहीं मिल जाता तो टिक लगवाते, टिक लगवा नहीं पाए और मिला भी नहीं, दोनों बात है। दूसरी बात, समझने के लिए टेंशन हुआ, ठीक है। फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको इतना डोंट हैव टू वरी, तुमको बस 2 टू द पावर 0 करना है पहले, तो 1 आया, फिर 2 टू द पावर 1 कर देना है, 2 आया, फिर 2 टू द पावर 2 कर देना है, 4 आया, फिर 2 टू द पावर 4 कर देना है, 16। तुमको थोड़ी बोला मैनुअली हमको दिखाओ बना के कि 16 को कैसे होगा, 4 को कैसे होगा, ठीक। तो जो वेस्कॉटियन लोग थोड़ा सा डर रही है उनको मैं एक बार फिर से बोल दे, सबसे पहले 0 था,
तो 2 to the power 0 कर दो तो 1 ठो आएगा। अब 2 to the power 1 कर दो तो 2 ठो आएगा। अब 2 to the power 2 कर दो तो 4 ठो आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला से करिए, आपके एग्जाम में थोड़ी बोल रहा है कि 16 ठो 4 ठो करके दिखाओ। और फिर 2 to the power 4 करोगे तो 16 होगा। तो लिखने नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला, वो तो हम आपको यहाँ पे लिखवा के करवा दिए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। कैपिटल ए में है 135, कैपिटल ए में 135, कैपिटल बी में है 246 और कैपिटल सी में है 02468। ठीक है, बहुत कुछ रिपीट हुआ है, मतलब इसमें भी है उसमें भी है। देन फाइंड द यूनिवर्सल सेट, फाइंड द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कौन होता है? जो इन सब से निकला है। मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए, तुम लोग नीचे लिखो आंसर, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो सवाल पढ़ने के बाद ही ना आंसर लिखा जाता है। पर हमेशा कंसेप्चुअली ये पढ़ाएं कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिनसे ये लोग निकले, तो वो ऊपर होगा। तो मैं ऊपर ही लिख रहा हूं, ठीक है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, यूनिवर्सल सेट ऊपर लिख रहा हूं। 1 क्यों लिखना पड़ेगा सर? नहीं लिखिएगा तो 1 से ही ना निकल कर इसमें आया है, सो 1 लिख दीजिए। 2, हाँ सर लिख दीजिए। नहीं लिखिएगा तो फिर 2 कैसे आया इसमें? कैसे आया इसमें? दुनिया में जितने भी सेट्स हैं वो किसी यूनिवर्सल सेट से ही निकलते हैं ना। 3, हाँ सर दिख रहा है। 4, हाँ सर चलिए ना, यहाँ है, यहाँ भी है। 5, हाँ सर है। 6, हाँ लिखते जाइए ना, 6 देखिए यहाँ पे। 7 कहीं होगा, अच्छा नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मत लिखिए 7। 8, हाँ लिखिए 8। अब बहुत ध्यान से सुनना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। एक बार साइड में आओ। मान लो कैपिटल यू नाम का एक सेट है, ABCD XYZ तक है, और हम कैपिटल A लिखे ABC, ठीक है, और इस सेट में लिख दिए WRS। तो क्या मैंने इस प्रश्न के लिए एक्स्ट्रा एलिमेंट्स लिखकर बेवकूफी की है? नहीं सर नहीं किए हैं। नहीं तो बे मतलब का ए से लेके जेड तक लिखे हैं। 3 और 3 6 को ऊपर लिख देते तो भी तो हो जाता। नहीं सर नहीं किए हैं बेवकूफी। कैसे बोल सकते हो कि बेवकूफी नहीं किए हैं? सर देखिए ऐसा है ना सर, यूनिवर्सल सेट का कंसेप्ट यह है कि यूनिवर्सल सेट ब्रह्मांड होता है, सबसे बड़ा सेट, उसी से सब चुन्नू चुन्नू सेट्स निकलते हैं। तो ब्रह्मांड में अगर आप 150-200 करोड़ एलिमेंट्स भी लिख देते हैं तो क्या दिक्कत है सर? उन लोग से ये लोग निकला है, मेक श्योर कीजिए। हाँ अगर आप ऐसा कर देते ABCDEFGHLMNO PQRST तक कर देते तो गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? PQRST तक ही है, PQRST UVWXYZ है नहीं यूनिवर्स में, तो आया कैसे W कैसे आया? LMNO PQRST UVW आया कैसे? इसलिए आप कोई बेवकूफी नहीं किया, आप लिखिए ना सर Z तक, कंसेप्चुअली आप सही हैं। नहीं हमको भरोसा नहीं हो रहा अपना बात पे, हम बेमतलब का जोश में आगे इतना सारा लिख दिया। नहीं हमको भरोसा नहीं हो रहा, नहीं हमको नहीं हो रहा है भरोसा। सर देखिए एक सवाल आप ही कराए थे कि कैपिटल A इज अ सेट ऑफ X एज दैट X इज इक्वल टू कुछ था ऐसे करके, N बिलोंग्स टू नेचुरल। अब बताइए आप लिमिट लगाए थे नेचुरल में? आप तो N बिलोंग्स टू कैपिटल N लिख दिए थे, कोई लिमिट तो नहीं लगाए थे आप कैपिटल N में। अब बोलिए इस सवाल में भी तो आप यूनिवर्सल को एकदम अरबों खरबों तक लिख दिए थे। याद कीजिए पिछला क्लास। और पिछला क्लास एक और क्वेश्चन था, इट इज अ सेट ऑफ X एज दैट X इज अ प्राइम नंबर एंड इट लाइज बिटवीन 50 से 70, ऐसा कुछ लिखे थे आप। तो ये लिमिट में था। नेचुरल लिखे तो बिना लिमिट का ही ना लिखे, तो क्यों आप गलत पढ़ा रहे? कोई गलत नहीं पढ़ा रहे। तो स्टूडेंट्स पूरे भाषण का समरी ये है कि हम यहाँ पे अगर 7 लिख दे तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से निकल कर आया ही है सब कुछ। किताब वाला लोग क्या किया है, 7 नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? लोग बस मतलब से मतलब रखा है, जो ABC में बस उनको लिख दिया, पर 7 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Now Pooja Fogla, you just listen. Suppose anybody writes 8 and then they write 9, 10, 11, 12 and he wants to write till 100. In fact, that person is also correct. Yes, that person is also correct. ब्रह्मांड से निकला A, ब्रह्मांड से निकला B, ब्रह्मांड से निकला C. That person is also correct. Getting concept? अब समझ में आ रहा है? चैप्टर आसान है, पर कोई बोल दे, थोड़ा बकबक कर दे तो समझ खुद आ जा रहा है चैप्टर। ब्रह्मांड से निकला है, यस, एंड इफ एनीबडी राइट्स इट टिल 10 देन दैट पर्सन इज अगेन करेक्ट।
And if the person writes till 9, then also correct. Till 8, then also correct. But if it doesn't write 8, then it is wrong. क्योंकि ब्रह्मांड भी नहीं है तो फिर इसमें कैसे आया? Getting? अभी बोला ना मित्तल यहाँ पे कि लिमिटलेस तो आप उस दिन भी लिखे थे, तो कहीं गलत थोड़ी थे आप. Getting what I am saying? Okay. तो ये एक अच्छा सवाल था. राइट डाउन द यूनिवर्सल सेट. लिख लिया, हम ऊपर लिखे थे, तुम लोगों को नीचे लिखना था. चैप्टर आसान है. सेट्स कंपेयर टू ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इक्वेशन, पीएमआई. ये चैप्टर आसान है. चलो नेक्स्ट. अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने कह रखा है कि प्रूविंग के सवाल हम नहीं करवा रहे हैं अभी. प्रूविंग के नहीं करवा रहे हैं, ठीक है ना. तो जितना भी प्रूव दैट आएगा ना, फॉर एनी सेट, प्रूव दैट छोड़ देना. तो इस किताब की बात करें तो 13 नहीं 12 13 14 12 13 छोड़ दो, 14 ट्रू फॉल्स है. देख लेना अपने से. ए बी सी अब आ रहे हैं डी में. ए बी सी अब आ रहे हैं डी में. आठ नंबर एक्सरसाइज डी. Exercise D, question number 8. A is a set of 1 by x says that x belongs to natural and x less than 8. B is a set of 1 by 2x says that, कौन सा फॉर्म है? बॉडी बिल्डर ना, सॉरी बॉडी बिल्डर नहीं, सेट बिल्डर. 2x says that x belongs to natural and x less than equal to 4. ठीक है, इक्वल भी है ना. हाँ इक्वल भी है. ठीक है, जो जो पूछा है हम करते जा रहे हैं. पहला पूछा है ए यूनियन बी, तो छोड़ो ना, इसे बाद में करेंगे. जो पूछा है बाद में करेंगे. थोड़ा नीचे लिख देते हैं बस, ये बाद में करेंगे क्योंकि पहले ढंग से कैपिटल ए के जवाब को लिख ले. ढंग से मतलब वो जो कॉमा कॉमा वाला फॉर्म होता है ना, कॉमा कॉमा फॉर्म में लिख लेते हैं. उसके बाद जो करने बोलेगा सो करेंगे. पहले कॉमा कॉमा फॉर्म लिख लो. यू नो व्हाट इज कॉमा कॉमा फॉर्म? द रोस्टर फॉर्म. कम ऑन, राइट इट इन कॉमा कॉमा फॉर्म. तो ए में आएगा 1 डाल सकते हैं क्या? हाँ सर. तो 1 by 1. 2 डाल सकते हैं? हाँ सर. 3 डाल सकते हैं? हाँ जी सर. 4 भी हाँ जी. 5 भी हाँ जी. 6 भी हाँ जी. 7 भी हाँ जी. 8 ना जी. 8 नहीं डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ इक्वल टू 8 नहीं है. चलो बी में कौन कौन आएगा? कॉमा कॉमा फॉर्म में लिख कर दिखाओ. बी में कौन कौन आएगा? 1 डालो हाँ जी. 2 डालो हाँ जी. 3 डालो हाँ जी. 4 डालो. 4 अरे 4 डाल रहे हो इस बार. अरे हाँ सर इक्वल है ना, डाल सकते हैं. ठीक है, अब आते हैं पहला प्रश्न में. पहला प्रश्न पूछा क्या है? पहला प्रश्न पूछा है फाइंड ए यूनियन बी. ए यूनियन बी दोनों को मिलाकर लिख दीजिए. ए यूनियन बी 1 है, 1 by 2 है, 1 by 3 है, 1 by 4 है, 1 by 5 है, 1 by 6 है, 1 by 7 है, 1 by 8 है. ठीक है, हो गया. चलो सेकेंड वन. सेकेंड पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी, द कॉमन वंस. तो हाफ है हाँ जी. 1 by 4 भी है हाँ जी. दोनों में 1 by 6 भी है दोनों में हाँ जी. बस तो इंटरसेक्शन. सर कुछ समझा नहीं रहे हैं. अरे समझाएंगे जी, एक्सरसाइज पार करा रहे हैं बस. ये सब कंसेप्ट कुछ नया है क्या? नाउ द नेक्स्ट इज a minus b. Next is a minus b. Next is a minus b. तो a में से b को काटो 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 काटो. अच्छा नहीं, तो जो ऊपर बचा है a माइनस बी में, तो जो ऊपर बचा है वो लिखिए. ये बात ना हम बहुत स्ट्रेस देकर पढ़ाएं. इतना तो तुम लोगों को क्लास करते करते समझ में आ जाता है कि कुछ चीजों का ना बहुत स्ट्रेस देते हैं आप. काटो 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 काटो. और जो ऊपर बचा तो ये और ये 4 को बचा. ठीक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी माइनस से पूछा ही नहीं है. अच्छा नहीं पूछा है. चौथा बी माइनस से पूछा है. तो भाई काटो काटो करोगे और काटो काटो में बी तो एक्चुअली ऊपर दिखाएगा ना. फिर से लिख कर दिखाएगा. समय लगे. नहीं चलिए नहीं, ब्लू वाला माउस से क्लिक कीजिए और ड्रैग करके ऊपर ले जाइए. माउस से क्लिक कीजिए, ड्रैग करके ऊपर ले जाइए. अरे सर टच फोन का जमाना है, माउस में कहाँ आप अटके हुए हैं. इसको ऐसे हाथ से छू लीजिए. कॉपी हो गया, ऊपर ले जाके पेस्ट कर दीजिए. नहीं, माउस वाला कंसेप्ट जल्दी समझ में आता है. इसको सेलेक्ट करो, ड्रैग करके ऊपर ले जाओ. बी ऊपर है नीचे, तो काटो काटो तो वही सब लोग कटेंगे जो कट रहे थे पहले, लेकिन बी ऊपर रहेगा तो जो बच गया 1/8. आई होप आप समझे हम क्या बोल रहे हैं. ड्रैग करके बी माइनस ए बोला है तो बी ऊपर रहना चाहिए ना. ठीक है,
b माइनस ए बोला तो b ऊपर रहना चाहिए। प्लीज ये एक्सरसाइज तो बना ही लो, ABCD बना लो। बार बार बोल रहे हैं स्लो पढ़ाने लगे हैं आजकल हम थोड़ा। क्यों स्लो पढ़ा रहे हैं इस बात को हम व्हाट्सएप पे आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। डी एक्सरसाइज तक जरूर बनाइएगा। सबसे पहले प्रूविंग वाला एक्सरसाइज से शुरू करोगे। पता नहीं प्रूविंग शायद F में है, यस नहीं G में है। बाप रे G में है, ये सब फालतू फालतू चीज इतना भर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर दिस वाज 8, 9 हो जाएगा, 10 में आते हैं। 10 नंबर सवाल A में है 2, 3, 5, 7, 11, B में है 5। तो पूछ रहा है A यूनियन B बताओ और A इंटरसेक्शन B बताओ। A यूनियन B बताओ, A इंटरसेक्शन B बताओ। यूनियन बताओ और इंटरसेक्शन बताओ। चलो इस सवाल को कराने से पहले कम बैक टू द थ्योरी पेज। कम बैक। रोमन 21 होगा ऐसा हमको लगता है, तुम लोग अपना देख लो। क्या जी मित्तल थ्योरी पेज में जगह क्या नहीं छोड़ते हो भाई? तो बोलते हैं ना ओके स्टूडेंट लीव 1 पेज, तो जब लीव 1 पेज बोलते हो तो 2 पेज छोड़ा करो। पुराने स्टूडेंट हो ना जी तुम, बताइए। ठीक है अभी पन्ना फाड़ो, फाड़ के लिखो, वहां चिपका लेना। सेलो टेप है ना घर पे, तो खुल गया दुकान सब ना, खाली हम ही लोग का दुकान को बंद करके रख दिया है। लिखो रोमन नंबर 21, इस सबसे 1 मार्क का क्वेश्चन है। यूनिवर्स का डैश क्या होगा, फाई का डैश क्या होगा, यूनिवर्स इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, यूनिवर्स यूनियन फाई क्या होगा। यूनिवर्स का डैश, इसको समझने के लिए एक बार यहां पे आ जाओ। मान लो है 1, 2, 3, 4 ऐसा करके 10 तक है, और ए में है 2, 4, 6, 8। तो तुम ए डैश में क्या लिखते हो बताओ? ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट इन ए बट इन यूनिवर्स। या फिर दूसरी भाषा में तुम लिखते हो 2, 4, 6, 8, 10 है, तो तुम लिखते हो 1, 3, 5, 7, 7 जो नहीं है, जो नहीं है isn't it? जो नहीं है वही लिखते हो 1, 3, 5, 7, 7। जो नहीं है कहाँ नहीं है और कहाँ है, जो ए में नहीं है पर यूनिवर्स में है। ठीक, अब यूनिवर्स को यूनिवर्स से ही घटाना है। जैसे ए डैश का मतलब होता है ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट इन ए, विच आर नॉट इन ए। अब थोड़ा शब्द बदलो, ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट इन यूनिवर्स बट इन यूनिवर्स। ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट इन ए बट इन यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में से एक को तुम काटो काटो करते हो, काटो 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 काटो, तो ऊपर क्या बचे 1, 3, 5, 7। अब यूनिवर्स में से, यहाँ पे भी यूनिवर्स है मान लो, तो यूनिवर्स में से यूनिवर्स को काटोगे तो कुछ भी बचेगा कि सब कट जाएगा। गेटिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी गॉट इट सर। यूनिवर्स में से यूनिवर्स को काटो 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 काटो, तो सब कट गया, कुछ भी नहीं बचा। सो दैट इज फाई। नेक्स्ट इज फाई डैश। फाई डैश मतलब अब यहाँ पे एक तो फाई बनाइए, तो सर बनाइए फाई, काटो काटो, अल्ले कुछ नहीं कटा सर, कुछ नहीं कटा सर, तो ठीक है जो ऊपर बच गया वो लिख दो। अच्छा समझ गए समझ गए समझ गए, काटो काटो कुछ हुआ ही नहीं, तो जो ऊपर बचा तो ऊपर तो पूरा यूनिवर्स ही बच गया। ठीक, ओके। यूनियन मीन्स मिला दो, इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन बिंदु। सो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू? हाउ मेनी थिंग्स आर कॉमन? द कॉमन बिंदु इज the smallest thing, that is nothing. Phi, not God. Hey you Viscotians, not getting? यूनिवर्स का इंटरसेक्शन फाई से है, यूनिवर्स का इंटरसेक्शन फाई से है। फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। फाई का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। नथिंग से है, तो नथिंग और यूनिवर्स में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, तो कुछ नहीं लिखो आंसर में, कुछ नहीं मतलब फाई। यूनिवर्स को यूनिवर्स फाई से मिलाओगे तो यूनिवर्स आएगा। ये समझ गए तो इस प्रश्न को हल करो। चलो बनाइए। बन जाएगा। यूनियन बोला है ना दोनों का, तो लिख दो ना कैपिटल ए। ये हम थोड़ा स्टाइल मार के लिखे हैं जानबूझ के, ताकि तुमको दिखे कि अच्छा दोनों को मिलाएंगे तो यही आएगा। और इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई। ये भी थोड़ा हम स्टाइल मार के लिखे ताकि तुमको दिख जाए कि इंटरसेक्शन होगा क्या। ठीक है, रोमन नंबर देख लेना, 21 होना चाहिए मेरे हिसाब से, 21 होना चाहिए। मैंने 21 करवा दिया, पता नहीं है कौन सा। ठीक है ना, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर सवाल को पीला लाइट मार्क कर लीजिए स्टूडेंट्स। 11 नंबर को पीला लाइट मार्क कर लीजिए। ए सबसेट ऑफ बी, सबसेट है कि प्रॉपर सबसेट है? सबसेट है। अगर प्रॉपर वाला जूनियर होता, प्रॉपर जूनियर है तो मेरे से छोटा होता, मेरे से छोटा होता तो इक्वल टू नहीं होता ना। क्या सिखाए थे? प्रॉपर वाला जूनियर हो, आंख नीचे करके बात करो, नजर नहीं मिलाओगे, नीचे करके आंख बात करो, प्रॉपर जूनियर हो। लेकिन अगर मेरे बराबर आ गया, मेरे इक्वल आ गया तो प्रॉपर वाला थोड़ी हुआ, फिर ये सिर्फ सबसेट है, प्रॉपर वाला नहीं है। पहला प्रश्न ए यूनियन बी, दूसरा प्रश्न ए इंटरसेक्शन बी, तीसरा प्रश्न ए माइनस बी। अच्छा सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है, लगाओ जी स्टूडेंट्स दिमाग। सर है नहीं, कैसे नहीं है जी, क्या बोलते हो? अरे सर घर बैठे बैठे सब दिमाग खत्म होते जा रहा है हम लोग का। एनीवेज आई अग्री विथ यू पीपल। तुम लोग तो फिर भी अपना बाबूजी का दुकान तो जा रहे होगे कम से कम। हम लोग का तो कुछ नहीं है, हम लोग घर में है, होम क्वारंटाइन है। चलो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब मिला दो, मिला दो मतलब द बिगर कलेक्शन। एक बात बताओ, जब इस तरह के सवाल आए नहीं समझ में आए ना तो मन में कुछ बी को ऊपर ले लिया करो। ऊपर मतलब बी में मतलब कुछ भी समझ लो, 1 2 3 4 5 6 तक है, और ए में कुछ नीचे का ले लो 1 2 3। तो पहले बताओ तो ए निकला है बी से? हाँ सर निकला है, लेकिन बराबर नहीं किए हैं सर आप। अरे ठीक है निकला है ना, बस ठीक है, ए निकला है बी से, ऐसे कर लोगे ना तो आंसर देना बड़ा आसान होगा ना। व्हेन यू विल यूनाइट, व्हेन यू विल यूनाइट, बहुत ध्यान से सुनना, व्हेन यू विल यूनाइट तो दोनों मिल जाएगा, तो मिल के तो यूनियन में तो एक बिगर कलेक्शन आता है ना, छोटा वाला के तो सारे ऊपर वाले में भी है। 1 2 3 दो बार नहीं लिखाएगा, एक बार लिखाएगा। एंड 4 5 6 भी तो लिखाएगा। यूनियन मतलब मिला दो ना, तो आंसर क्या आएगा? द बिगर वन। आसान इसलिए भी लगा तुम लोगों को जवाब देने में क्योंकि वहां लिख दिए थे, पर परीक्षा में ऐसा सवाल को उनको डायरेक्ट भरना होगा, तुम अपने मन से नंबर कोई सोच लेना, मन में कोई नंबर सोच ले, सोच ली बी ऐसा सोच कि बड़ा हो, ठीक है, फिर एक और सोच ए, ठीक है, पर ए ऐसा सोची ना जो बी से छोटा हो, बी से निकला है, बी निकला ए से, ए निकला है बी से, ए निकला है बी से, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब दोनों को यूनाइट कर दी तो जब मिलाएगी दोनों को तो 1 2 3 4 5 6 भी तो आएगा। तो क्या देख रही है बताओ, कैपिटल ए आ रहा है कि कैपिटल बी आ रहा है? बोल 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 बोल, कैपिटल बी आ रहा है ना। ओके, now intersection means the common one, children, the common one, the common one, the common one. So what is the common one? Capital A, the common one, capital A. ठीक, अब A में से B घटाएंगे, काटो 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 कटेगा ना, हमको आंख के सामने दिख रहा है, तुम लोग उधर देखो, काटो 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 करेंगे तो A ऊपर रखेंगे, हमको दिख रहा है, तुम लोग उधर देखो, उधर उधर ए ऊपर रखेंगे, बी नीचे रखेंगे। छोटा कलेक्शन में से बड़ा कलेक्शन काटो काटो करेंगे तो छोटा कलेक्शन में कुछ बचेगा ही नहीं। लेट मी जस्ट शो यू, छोटा कलेक्शन में से बड़ा कलेक्शन को काटो काटो करेंगे, काटो 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 काटो, तो ऊपर जो बचे तो ऊपर तो कुछ नहीं बचेगा ना, ठीक है, गेटिंग? हाँ सर, है चैप्टर आसान, चैप्टर आसान है सर, कुछ खास ऐसे समझने लायक भी नहीं है, लेकिन हाँ कोई अगर कुछ बोल दे तो ठीक है भाई, इतना जरूरत है, आपका जरूरत है, थोड़ा मोड़ा बोल दिए तो समझ गए हम लोग। और जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो बगल में कोई नंबर मन में सोच ली, हाँ सोच लिए, फिर एक और सोच ली, ऐसा सोच कि वो उससे निकला उसका सबसेट हो। सो दिस विल मेक द थिंग्स इजी। ओके, गेटिंग स्टूडेंट्स? सिर्फ प्रूव दैट वाला सवाल नहीं करा रहे, बस हम वही ढूंढ के करा रहे हैं। 11 के बाद 12 आसान है, 13 कर लोगे तुम लोग, 14 भी हो ही जाएगा। 15 में आते हैं। 15 का फर्स्ट, ए यूनियन ए डैश बताओ। इस सवाल को वीवीआई मार्क करो, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये, एग्जाम में ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। और अगर लग रहा है इजी है तो हम तो फर्स्ट डे से ही बोल रहे हैं चैप्टर इजी है, बस चाय कॉफी पे थोड़ा सा सीरियसली ध्यान दो, बाकी तो चैप्टर इजी है। मार्क कर लीजिए, वीवीआई एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, मार्क इट, इंपॉर्टेंट, कम ऑन come on mark it। चलो, नहीं समझ में आए साइड में लिख लो, बेस्ट ऑप्शन है, साइड में लिख लो, यूनिवर्स में कुछ भी ले लो ना, 1 2 3 ऐसे करके 10 तक ले लो। ए में वही हर बार की तरह 1 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब हो रहा है ए को यूनियन करो ए डैश से। पहले ए डैश क्या होता है मन में सोचो, यहां बोलना मुश्किल है लेकिन एग्जाम्पल में देखकर बताओ ना, मन में सोच लो। ऑल दोज थिंग्स विच आर नॉट इन ए बट इन यूनिवर्स, या फिर यूनिवर्स में से ए को हटा दो और जो ऊपर बच जाए यूनिवर्स में बच जाए, तो 4 5 6 7 8 9 10 बचेगा ना। ए डैश का मतलब क्या,
यूनिवर्स में से ए को हटा दो, 1 2 3 हटा दो, तो 4 5 6 7 8 9 10 जो ऊपर बचेगा। नाउ इफ यू जस्ट मैच दीज थिंग्स यू विल गेट द यूनिवर्स। ये वही बात हो गया कि हेड और टेल, बहुत ध्यान से सुनना, हेड और टेल में कभी कुछ समानता हो ही नहीं सकता है, पर हेड और टेल का मिलन को सैंपल स्पेस कहते हैं। व्हाट इज सैंपल स्पेस? द कलेक्शन, द बिगर कलेक्शन, जिससे सारे छोटे छोटे कलेक्शन निकले, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर प्रोबेबिलिटी, आईसीएसई स्टूडेंट्स, डोंट यू नो? Haven't you heard the word sample space? Haven't you? Miss Razy, Miss Dozy, Miss Candy, Miss Icy, Miss Kaur, Miss Simran, कुछ नहीं पढ़ाई? तो ये हेड है, या इसका कॉम्प्लीमेंट है, मतलब उसका उल्टा है टेल, तो दोनों मिलेगा, दोनों मिलेगा तो यूनिवर्स ही ना बनेगा। लेकिन हेड और टेल में कुछ कॉमन कभी हो ही नहीं सकता, ए और ए डैश में कभी भी कुछ कॉमन नहीं हो सकता है। बूझते पार्चो पार्ची। चलो 5 का डैश, कुछ नहीं का डैश यूनिवर्स होगा। एक बात बताओ, थक जाते हैं जी के बतवा बोलते बोलते बोलते, समझते नहीं हो तुम लोग। ए डैश मीन्स व्हाट? यूनिवर्स से काटो काटो, ए को काट दो ना, और जो बच जाए काटो 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 काटो, तो 4 5 6 7 8 9 10 जो ए में काटने के बाद यूनिवर्स में बच जाए। अब हमसे 5 डैश पूछ रहे हैं, काटो काटो, तो यूनिवर्स से क्या चीज काटो काटो, क्या चीज नहीं, मतलब क्या चीज, 5 को काटो काटो, 5 मतलब कुछ नहीं को काटो, तो कुछ नहीं को काटोगे तो यूनिवर्स ही बचेगा। मतलब इट्स अ क्वेश्चन ऑफ यूनिवर्स इंटरसेक्शन ए, सो द आंसर विल बी ए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5 डैश? यूनिवर्स। 5 डैश में यूनिवर्स। इतना बुझा गया जी स्टूडेंट्स कि भाई आज एक बार क्लास के बाद कॉपी देख लेना चाहिए। ये एहसास उस दिन भी हुआ था जिस दिन डिमॉर्गन्स लॉ प्रूव करवा रहे थे ना। 2 डिमॉर्गन्स लॉ था, सेकंड वाला नहीं, सेकंड वाला तो फिर नेक्स्ट डे शुरू से पढ़ाए थे जब तब कर रहे थे। डिमॉर्गन का पहला लॉ पढ़ाते समय याद आ रहा था कि ओले 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 ओले, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम यूनियन में नहीं आ सका, यूनियन में आना इज टफ, नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, और यूनियन में आ गया तो बड़ा शाबाशी देंगे, तुम इसमें भी था, हाँ तुम उसमें भी था। तो घर पे उस दिन बोले थे ना, लग रहा है ऐसा कि घर पे देख लेना चाहिए। आज भी लग रहा है कि इस तरह के सवालों को देख लेना पड़ेगा। सवाल आसान ही है सारा, लेकिन तुमको एक नजर फेरना होगा। चलो 5 डैश मतलब यूनिवर्स, 5 डैश मतलब क्या? 5 को हटा दो यूनिवर्स से, कुछ नहीं तो कुछ नहीं को हटाओ तो यूनिवर्स। यूनिवर्स का इंटरसेक्शन ए के साथ, यूनिवर्स और ए में कौन कॉमन है? 1 2 3 ना कॉमन है, 1 2 3 बोले तो ये। चलिए आ जाइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्स डैश? 5। यूनिवर्स में से यूनिवर्स को हटाओ, काटो काटो, और जो ऊपर बचे तो कुछ नहीं बचेगा। कुछ नहीं और ए में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है। बूझते पार्चो बूझते पार्चो, समझे? इसके बाद वाला में तो पूरा प्रूविंग है भरा रे भाई। प्रूविंग तो मैं अभी करा नहीं रहा हूं। प्रूविंग अभी नहीं करा रहे हैं, अभी नहीं करा रहे, मतलब पहले क्लियर हो जाए उसके बाद कराएंगे। वेरीफाई दैट के क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। ई एक्सरसाइज इज ओवर, आई एम कमिंग टू एफ, आई एम कमिंग टू एफ। ई इज ओवर, वाई इज ओवर, ऑल द क्वेश्चंस आर प्रूविंग, जो बाद में पढ़ाएंगे, और 1 2 वेरीफाई है वो कर लोगे अपने से। आई एम कमिंग टू एफ। आई एम कमिंग टू एफ एक्सरसाइज, कमिंग टू एफ एक्सरसाइज। एफ एक्सरसाइज जो है ना, इससे एक सवाल जरूर आता है, बात मैं एक्सरसाइज की नहीं कर रहा हूँ, बात मैं टॉपिक की कर रहा हूँ कि विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई करो, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम फाइंड करो, ऐसा एक सवाल आता है। मैं एक पूरा कराऊंगा, बढ़िया से कराऊंगा, विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, क्योंकि मैं तो उल्टा पढ़ा रहा हूँ, चाय कॉफी में पढ़ा चुका था, तो यू विल हैव द आइडिया ऑफ व्हाट वेन डायग्राम इज ऑल अबाउट। ए बी सी ई एफ, बी में है सी डी ई जी, इसमें है बी सी एफ जी, और यूनिवर्स में है ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है, ठीक है। और हमसे पहला बोल रहा है ड्रॉ वेन डायग्राम टू शो दीज टू। ऑफिशियली तो हम बताए नहीं है ना, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा दिए हैं, पर ऑफिशियली तो बताए नहीं है, तो अब हम ऑफिशियली बता रहे हैं ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब द कॉमन वंस। तो आप वेन डायग्राम में कृपया ए को तो दिखाएंगे ही,
बी को दिखाएंगे ही, उसका ये इंटरसेक्शन ये जोन है। अब ध्यान से ए और बी का कॉमन वंस बताइए। छोटा ए दोनों में नहीं है, छोटा बी नहीं है, छोटा सी हाँ है, छोटा डी नहीं है, छोटा ई हाँ है, छोटा एफ नहीं है, छोटा जी नहीं है। तो लिखा तुमने ए, यहाँ लिखा बी और इसको शेड किया, ठीक है। अब इसको ऐसे करोगे और इसका जवाब लिखोगे। एग्जामिनर ये और ये देखकर टिक मारेगा, ठीक। इतना करना है। अब आगे बोलेंगे, पहले इतना कर लो। जैसे होता है ना कोई क्वेश्चन का कैलकुलेशन करना, तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, वेन डायग्राम पे ही कर लिया कैलकुलेशन, बाहर कुछ मैथ्स नहीं बनाया। आई रिपीट माई लाइन्स, कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो करते हैं ना उसका कैलकुलेशन कि ऐसे ऐसे बढ़ते गए, बढ़ते 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 आंसर लाने में सफल हो गए। तो बस यही है कैलकुलेशन। लेकिन सवाल को कॉपी करते समय तुम सारी जानकारियों को उतारते हो, कैपिटल ए की बाकी चीजों को भी लिखोगे, छोटा ए, छोटा बी, सी, ई, एफ, ठीक। एग्जाम में क्या करना है, आपको शेड करके लिख देना है, बाकी भी भरेंगे। कैपिटल बी में हो गया सी डी ई जी, ठीक। और यूनिवर्स में ए बी सी डी ई एफ जी एच, बस खत्म कहानी। सेव नॉट मेंशन सी, नो नीड टू मेंशन सी बिकॉज द क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट सी, ठीक है। शेड जरूर करोगे, बार बार बोल रहे हैं, और यहाँ पे शेड करोगे। एग्जामिनर बस यही देखकर टिक मारेगा और मार्क्स देगा क्या द शेडेड इज इंटरसेक्शन जोन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं हम सवाल को ऊपर घसका देते हैं थोड़ा। ए में है ए बी सी ई एफ, ए में है, बी में है सी डी ई जी, बी में है सी डी जी, और सी में है बी सी एफ जी, और यूनिवर्स में है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। Now coming to the second part of the question, जवाब पहले लिखिएगा, उसके बाद बाकी सारी औपचारिकता पूरी कर दीजिएगा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, लेट मी जस्ट कम। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पहले ए और बी का कॉमन जोन निकाल लो और इसको पहले कर लो। बोर्ड मास रूल पढ़े हो ना, बी ओ डी एम एस, बी फॉर ब्रैकेट का काम पहले कर लो, इसका जवाब को मिला देना ए के साथ, ठीक है। मतलब यू हैव टू ड्रॉ ऑल द 3 सर्कल्स, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। तो एक बार ए मन तो कर रहा है पर नहीं बना रहे हैं, बी और सी बना रहे हैं पहले, ठीक है। और इनका कॉमन जोन बना रहे हैं बिकॉज हमको इंटरसेक्शन चाहिए ना। क्या है कॉमन, छोटा सी, हाँ जी, छोटा डी नहीं है, छोटा ई है नहीं है, छोटा एफ नहीं है, छोटा जी हाँ, छोटा जी है। अब इसको यूनाइट करना है कैपिटल ए के साथ। ये जवाब को शेड करो पहले, यहां लिखो इक्वल टू ए यूनियन, ऐसे शेड करो ए यूनियन सी जी, क्योंकि डायग्राम से करना है ना, ठीक है। शेड कर लिए, अब इसको ए के साथ यूनाइट कर दो, अब इसको ए के साथ यूनाइट कर दो। वेयर इज ए, देयर इज ए, क्या सोच रहे हैं सर, हम सोच ये रहना कि ए अलग से रहेगा कि इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। रुक जाओ, मेरा ड्राइंग थोड़ा कमजोर है। ए में जो छोटा सी है ना ऑलरेडी लिखा जा चुका है, मतलब कंफर्म है कि ओवरलैप तो करेगा ही। अब देखो तो ए में जो छोटा ए है आ गया, छोटा बी भी आ गया, लिखना नहीं अभी, छोटा सी आ गया, हाँ सर ओवरलैप तो करेगा ही। छोटा ई लिख लीजिए एक बार के लिए, रुक जाइए, छोटा एफ लिख लीजिए। लेकिन सर आप गलत हैं, जब छोटा बी लिख रहे थे ना तो आंख थोड़ा फेरिए, छोटा बी और कहीं भी है क्या सर, आंख फेर लीजिए, छोटा बी और कहीं भी है, सी में भी है तो मिटाइए, यहां लिखिए छोटा बी को, तो सी में भी आ गया ए बी सी। छोटका सी जो लिखे है ना सर, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी तीनों में, तो हाँ ठीक है, छोटका सी ठीक है, छोटका सी ठीक है, ठीक है ठीक है, छोटका सी ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी तीनों में। डी 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 है इसमें कैपिटल बी में, D is in capital B. Wait, child, wait. D is in capital B. E, 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 E. Yes, E is in capital B, capital A. तो E
यहां लिखाएगा, ई यहां लिखाएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों में है। जी, जी जो है कैपिटल बी और कैपिटल सी में। हाँ तो ये तो आप ठीक ही लिखे हैं जी को। ठीक है, एक बार फिर से मिला लीजिए। कैपिटल ए में छोटका ए, छोटका ए, छोटका बी किसमें किसमें है, इसमें और लास्ट में ए सी में, ए सी में छोटका बी है। ठीक, छोटका सी कैपिटल ए और कैपिटल बी में है, कैपिटल ए और कैपिटल बी में छोटका सी है। ठीक है, छोटा डी, छोटा डी तो सिर्फ एक जगह है जी कैपिटल बी में, तो इसको अच्छे से कोना में कर दो ना, इसको एकदम अलग कर दो। छोटा ई, हाँ ये छोटा ई यहाँ है, छोटा ई वहां का क्यों है पर, अच्छा ये और बी में है। उसके बाद छोटा एफ ऊपर वाला और इसका वाला मतलब एसी में है, तो एसी में कहाँ लिखे आप छोटा एफ, अल्ले पागला जैसा काम कर रहे हैं, छोटा एफ भी लिखिए, छोटा बी छोटा एफ। अब ना बात ए बी सी डी ई एफ जी, जी किसमें किसमें, कैपिटल बी और कैपिटल सी। ठीक है, चलो चलो अब ये जो जोन था जो तुम शेड कर रखे हो, ये जो शेडेड जोन है, शेडेड जोन को मिला दो कैपिटल ए के साथ, तो शेडेड जोन को कैपिटल ए के साथ मिला दोगे तो you'll गेट डॉट प्लस शेड। ऐसे एग्जाम में करना होगा क्योंकि डायग्रामेटिकली करना है रे भैया, डायग्रामेटिकली। कैपिटल ए के साथ शेड को मिलाओ ना, अब देखो ये भी आएगा, कैपिटल ए के साथ शेड को मिलाओ ना, ये भी आएगा। सो योर आंसर इज, अब हमको दिख रहा है द डॉट एंड द शेड, अब हमको दिख रहा है द डॉट एंड द शेड, द डॉट एंड द शेड ए बी सी जी एफ, ए बी सी जी एफ ई, ए बी सी जी एफ ई। हाँ ठीक है, देखो जी मित्तल, बाकी लोगों को भी बोल रहे हैं, ऐसे तो कैलकुलेशन हम कर ही सकते थे, अगर हम चाहते ना तो यहाँ क्या लिखते पता है, ऐसे लिख लेते और यूनियन ऐसे कर देते। बल्कि एग्जाम में चोरी बुद्धि होता है ना, एग्जाम में अगर टाइम बच गया तो आंसर हम मिला लिए थे सर, दोनों को बगल में या क्वेश्चन पेपर में कहीं पीछे या रबर से पेंसिल से लिखकर मिला लिए थे, हम दोनों मिला लिए थे, तो दोनों मिलाए थे ना सर, तो ए बी सी लिखे थे दोनों में था, इसलिए एक बार ई एफ जी लिखे थे। ठीक, तुमको वेन डायग्राम से करना, तो डायग्राम में द डॉट एंड द शेड इज द आंसर, क्योंकि लिख दिया है वेन डायग्राम। हमने क्या कहा था शुरू में कि एक ही सवाल कराएंगे पर बढ़िया से कराएंगे, तो एग्जाम में ऐसे करना है। ठीक है, और एक और निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष ये निकला कि तीनों सर्कल ना बना के ही चला करो जी। हम 2 ठो बनाए जी, में फिर ए बनाने में बड़ी टाइम लग गया, 3 ठो बना के चला करो, और एच तो हम भूलिए गए हैं, एच भी लिखो। ठीक है ना, अभी हम थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन करेंगे तो तीनों सर्कल बना के चलेंगे। तो 3 की जरूरत नहीं है क्योंकि कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी पूछा है। कैपिटल ए में से बी का गोला हटा दो, सो दिस इज योर आंसर। ए में से बी का गोला हटा दो, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, चलो भर दो, वहां से देख के भरो। पहले कॉमन वाला भरना, सी दोनों में है, ए और बी। कैपिटल बी में सी है, ई भी है, ए ऊपर देख रहे हैं कैपिटल ए को। ठीक है, ए बी, कैपिटल ए को देख रहे हैं जी, सी ई एफ, कैपिटल बी को देख रहे हैं जी, सी डी ई जी, सी डी ई जी। ठीक है, सी डी ई जी। सो जवाब हो गया शेड, मतलब जवाब हो गया ए बी एफ। ठीक है, हम बोले 3 सर्कल बनाएंगे पर 3 का तो काम ही नहीं था इसमें। हिटिंग ना, थर्ड पार्ट हो गया। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बी माइनस ए। फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज बी माइनस ए। बी का गोला में से ए का गोला हटा दो, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आंसर लिखिए शेड, और जो आएगा वो लिखवा देंगे। ठीक है, चलो भरते जाओ। कैपिटल सी की जरूरत ही नहीं है ना, वेन डायग्राम में बी और ए पूछा है, उन दोनों का सब्ट्रैक्शन पूछा है, सी का तो चर्चा ही नहीं है। ए बी, छोटा ए छोटा बी छोटा सी तो दोनों में है, छोटा सी के बाद छोटा डी तो उधर है, छोटा ई तो दोनों में है, छोटा एफ तो इधर है, और छोटा जी तो उधर है। अरे सर उसी को तो लिखना था, काहे टाइम वेस्ट कर रहे थे इतना। तो
तो डिज्जी हो गया, डिज्जी 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 हो गया आंसर, डिज्जी 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 हो गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द फोर्थ पार्ट हो गया। द फिफ्थ पार्ट इज ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। चलो तीनों सर्कल बना के चलो, तो इसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बड़ा ए, बड़ा बी और ये बड़ा सी। ठीक है, आराम से भर भी लो तो सारा, तीन वाला में कोई लफड़ा नहीं पालो, सब जरूरत पड़ता है। स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, हाँ इसमें स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ए सी दोनों में है ना, तो यहाँ लिखो स्मॉल बी, स्मॉल सी स्मॉल सी स्मॉल सी तीनों में है, स्मॉल डी 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 कैपिटल बी में है, ई ई ई ई ई ई ई यहाँ है, एफ 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 कैपिटल ए में, जी 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 बी सी में, एच बाहर है। ठीक है, चलो ए माइनस बी में से सी को हटा दो, सो यू आर गेटिंग दिस वन, यू हैव टू डू दिस। ठीक, अब ए में से इसको, ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, इंटरसेक्ट करना था। सॉरी सॉरी, मेरा दिमाग कहाँ था पता नहीं, कुछ और चल रहा था जी मित्तल दिमाग में, सही में चल रहा था इसलिए गलती हुआ, नहीं तो ऐसे गलती नहीं होता। बीसी का कॉमन क्षेत्र ना, ये है कॉमन क्षेत्र, ये। अब ए में से कॉमन क्षेत्र, ये कॉमन क्षेत्र हटा दो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है रे भैया। बीसी का कॉमन क्षेत्र, बीसी का कॉमन क्षेत्र ये है, हाँ ठीक है। अब ए में से बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन क्षेत्र हटा दो, सो यू विल गेट द दिस वन ना, ठीक, द डॉटेड वन, मतलब AF AF, ठीक, AF। अब हमको चोरी बुद्धि से करना तो एग्जाम में कैसे करते, पहले कैपिटल ए लिख लेते, ठीक। अब बी और सी को कॉमन वंस लिख लेते, तो बी और सी का कॉमन वंस कौन सा है, छोटका सी है और छोटका जी है, ठीक है। छोटका सी छोटका जी लिख लेते, पीछे माइनस लगाते हो, काटो काटो काटो, अच्छा नहीं काटो नहीं हुआ, तो जो ऊपर बच गया, तो ऊपर बच गया ABEF है। क्या हो रहा है रे भाई, अच्छा डॉट यहां भी आएगा, अच्छा ये भी आएगा, माफी हमसे गलती हुआ ड्राइंग के समय, पूरा ए में से शेड हटा तो इधर तो डॉट हो ही जाता। हाँ हाँ ठीक है, हमसे गलती हुआ है, हाँ ठीक है मैच कर रहा है, ठीक है ठीक है कर रहा है, तो हमसे गलती हुआ, पूरा ए में से द शेड को हटाना था, तो ये वाला जोन में तो डॉट लग ही रहा था, इसमें तो लग ही रहा था, मेरा ध्यान नहीं गया। सर आपका ध्यान किधर है सर, अरे बाहर मौसम कितना बढ़िया देख रहे हो, मेरा ध्यान उधर है। सर ये मौसम तो रोज रह रहा है आजकल, बात तो कुछ और है सर। सोच रहे हैं देश का इकोनॉमी का क्या होगा, वही सोच रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, जीडीपी का कर्व कैसा बनेगा, कोरोना कर्व तो इंक्रीजिंग कर्व जा रहा है, जीडीपी कर्व कैसा बनेगा, वही सोच रहे हैं मित्तल, और क्या सोचेंगे। हाँ चलो 4 नंबर क्वेश्चन भी एक अच्छा सवाल है। 4 नंबर क्वेश्चन है, ए सबसेट बी सबसेट यूनिवर्स एग्जिबिट इन अ वेन डायग्राम। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, पुट अ टिक मार्क ऑन दिस वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। बाकी वेन डायग्राम्स के हो जाएंगे आप लोगों से। ए निकला है बी से और बी निकला यूनिवर्स से, यूनिवर्स के अंदर ही है बी और बी के अंदर ही है ए। थोड़ा सा दिमाग ठोको अपना। ए बोलेगा मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स बी के ही हैं, बी के ही हैं, जो बी का सर्कल है, ए पार्ट इज देयर ना शेड, ए शेड, शेड इज सेइंग कि मैं तो बी से निकला हूं, तो क्या शेड नहीं निकला बी से, शेड इज देयर इन बी ऑल्सो, शेड इज देयर इन। ए बोला मैं तो निकला हूं बी से, ए मतलब 1 2, यहां 1 2 लिखा हुआ, ठीक है,
1 2 is there in B also, and of course 3 4 5. और ये B बोल रहा है मैं तो निकला हूं यूनिवर्स से, मतलब मेरे अंदर, ये अंदर का 1 2 है, 3 4 5 भी है, और 6 7 8 9 10 है, ये यूनिवर्स बोल दिया। ठीक है, क्लियर है? ये सब लिखना नहीं एग्जाम में। सरल भाषा में बोले कोई किसी का सबसेट है ना, तो वो निकला है किसी और से, वो निकला है किसी और से, मतलब जिससे निकला है वो उसका बाप है, मतलब ऐसे नॉट इन दैट सेंस, मतलब समझ रहे ना, उसका सुपर सेट है। तो ए का बाप है बी, तो ए इज बाप का पार्ट एंड बी इज अपने बाप का पार्ट। तो इसका बाप का बाप तो ये हो ही गया दादाजी, ये ऐसा थोड़ी होगा ब्रह्मांड से बाहर। गेटिंग? स्टूडेंट्स, सेट्स चैप्टर समाप्त हो गया फाइनली। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी प्रूविंग्स नहीं पढ़ाया है। कृपया आप लोग बैक ऑर्डर में बनाना स्टार्ट करें। ये एनसीईआरटी की किताब है, 2 मिनट सुन के जाओ ना बाबू, 2 मिनट सुन लो जरा। ये एनसीईआरटी की किताब है, वर्ड प्रॉब्लम वाला जो एक्सरसाइज है, काफी सवाल है, 15 सवाल एक्सरसाइज में, 15 7 8 एग्जाम्पल्स में जरूर होगा ही, 11 एग्जाम्पल्स में। कृपया वर्ड प्रॉब्लम ईच एंड एवरी जरूर बना ले। समय की कमी अभी आई होप नहीं हो रहा है आप लोगों को। ट्यूशन अगर ले भी रहे होंगे तो अकाउंट्स और मैथ्स का ही ले रहे हैं ना, बाकी स्कूल का इंग्लिश, हिंदी, फाइन आर्ट्स, पीएचई और गेम्स था, आज धूप में परेड कराया गया, वो सब का तो टेंशन से मुक्त है ना। प्लीज 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 रिक्वेस्ट करें, वर्ड प्रॉब्लम जरूर बनाओ पहले, लास्ट एक्सरसाइज, और फिर ABCD ये बनाओ। जहां पे लिखे कि इफ दिस इक्वल टू दिस, प्रूव दैट मत करना, भी प्रूव दैट हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, जो साइंस स्टूडेंट्स है उनसे मैं बात कर लूं, बाबू ट्रिगो बना लो पूरा। जो साइंस स्टूडेंट है, अर्थात जो लोग स्टैंडर्ड लिए हैं, साइंस वाले लोग तो स्टैंडर्ड लेंगे ही। हमको लोग पूछता है सर हम साइंस लिए स्टैंडर्ड लेके अप्लाइड ले, ये तो उनको सवाल ही नहीं करना है। ठीक है, साइंस वाले ट्रिगो में मैंने 6 में से 1 2 3 पढ़ा दिया, प्लीज बना लो, हाथ जोड़ रहे। RS अग्रवाल भेज दिए तुम लोग को PDF, हम नहीं मिला है तो मांग लेना। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पढ़ा दिए, पूरा। NCERT RS अग्रवाल दोनों से बनाओ, लीनियर इक्वेशन भी NCERT RS अग्रवाल दोनों से बनाओ, चौथा चैप्टर PMI भी दोनों से बनाओ। ये 4 को चैप्टर हम बहुत बढ़िया से एकदम स्पीड में पढ़ाएं, मतलब जो मेरा नॉर्मल तरीका है पढ़ाने का, इसको हम थोड़ा सा ब्रेक लगा लगा के पढ़ाएं। ऑल्टरनेट डेज ट्यूशन कर दिए, 45 मिनट में छुट्टी कर दिए, ताकि स्कूल खुलने के बाद हमको भी क्लियर पता चले कि कौन सा बुक से पढ़ा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज है, जो पढ़ाए हैं वो वेस्ट नहीं गया है साइंस वालों के लिए। कॉमर्स वाले बोलना तो नहीं चाहिए, पर तुम लोग भी इसको बंटवारा कर दिए साइंस कॉमर्स का ही। अप्लाइड वाले बोलना चाहिए, लेकिन तुम लोग को सुनने में अच्छा लगता है कॉमर्स वाले। ये करें और ये करें, और ये ज्यादा गहराई नहीं, शुरू का करें। सिलेबस मैंने भेज दिया है अंडरलाइन कर करके कलर रंग से। चलो ठीक है, गुड नाइट।